नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष कुमार शर्मा फिर से हाजिर है हम लोग मदर्स एजुकेशन चैनल के मदर्स एजुकेशन आपके चैनल पे। ठीक है, जहाँ पे हम लेके आए हैं इंग्लिश का वीकली सॉल्यूशन और एसटी नंबर 185 का सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, आज हम लेंगे इंग्लिश के उन्हीं क्वेश्चंस का जो आप संडे को देते हैं, जो आपको पिछले संडे को आपने दे दिया इस बार, कल या आज। ठीक है, कम टू द पॉइंट, पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्या है, शुरुआत देखिए आप। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। वर्ड है अनाउंस, इजी वर्ड है, आप सब लोग जानते हैं क्या मतलब होता है इसका। अनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना। क्या करना? अनाउंस करना मतलब घोषणा करना, बताना। क्लियर? अनाउंस का मतलब क्या होता है? घोषणा करना या बताना। क्लियर? अब देखिए इसमें कुछ वर्ड है। डिनाउंस, ये निंदा करना होता है। क्या होता है? निंदा करना। आप चाहो तो इसके लिए क्या वर्ड ले सकते हो? सेंसर। क्या वर्ड ले सकते हो? सेंसर, आलोचना करना। ठीक है, निंदा करना। इसके लिए आप चाहो तो एक फ्रेज बनता है रन डाउन। क्या ले सकते हो? रन डाउन, आलोचना करना। अवेल आप जानते हो, उपलब्ध होना। क्या होना? उपलब्ध होना। ये भी नहीं होगा। रिजोर्ट, ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, अगर आपको पता हो। ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था। रिजोर्ट का मतलब क्या होता है? शरण स्थली, जहां पे आप पहुंचते हो, कहीं पे पहुंचना। ठीक है, रिजोर्ट करना। रिजोर्ट पहुंचना, शरण लेना। किस सेंस में आएगा? शरण लेना। एडवर्टाइज, अब आप बताइए क्या आएगा। अनाउंस का मतलब हमने क्या बनाया? अनाउंस का मतलब क्या निकला? अनाउंस करना मतलब सामने लाना। और एडवर्टाइज भी क्या होता है? घोषणा करना। एडवर्टाइज का मतलब होता है विज्ञापन देना। तो इसमें बेटर मीनिंग क्या बनेगा भैया बताइए? इसमें भी घोषणा ही बन रही है, एडवर्टाइज। तो बेटर मीनिंग आपका आंसर क्या बनेगा? एडवर्टाइज। डिनाउंस आप समझ गए। हालांकि इसमें एक और वर्ड आता है रिनाउंस, इसी का जैसा। रिनाउंस का मतलब त्याग करना होता है। क्या होता है? अबांडन, एब्डिकेट, त्याग करना। ये भी इसका एक मीनिंग बनता है। सेंसर, आलोचना करना। रन डाउन, रन डाउन आपका क्या है? रन डाउन आपका दोस्त क्या है? प्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है आलोचना करना, कमजोर पड़ना। तो आपका इस सेंटेंस में आंसर क्या बनेगा? अनाउंस का। समझ गए? रिजोर्ट, मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन लिखवाया था आपको, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजोर्ट टू द क्रिमिनल्स। तो ये शरण स्थली के लिए भी आता है। राइट, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए सेकंड, स्पोरडिक। स्पोरडिक क्या होता है? फैला हुआ, छितराया हुआ, एडजेक्टिव है ये। अब आप देखिए इसमें बाकी वर्ड्स का मतलब क्या है, हमें सिनोनिम्स ढूंढना है इसका। स्पोरडिक होता है फैला हुआ या छितराया हुआ। क्या होता है ये? फैला हुआ या छितराया हुआ। ठीक है, और ये उन चीजों के लिए आता है जो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कंटिन्यूअस नहीं होते। तो फैला हुआ, और फैला भी कैसे हुआ? छितराया हुआ। इसका मतलब स्पार्स कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? स्पार्स, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। अब बेटर मीनिंग क्या होगा? गेम्यूटिक वर्ड बनता है, इसका मतलब एंटायर एरिया होता है, कंप्लीट एरिया, पूरा क्षेत्र। अंडरपिन आपके पास एक वर्ड होता है, इसका मतलब कहीं जाना या किस चीज में जुड़ना होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी, आप जानते हो डाइवर्सिटी क्या होती है? विभिन्नता। समझ गए? किस चीज में जो डिफरेंस होता है उसे डाइवर्सिटी कहते हैं, डिफरेंस। अब आपका क्या बना लास्ट? ओकेजनल। तो देखो स्पोरेडिक का वैसे मतलब क्या होता है? फैला हुआ। और फैला भी कैसे? छितराया हुआ, कहीं पे है कहीं पे नहीं, रुक के, चलता हुआ, रुक गया। और बेटर मीनिंग क्या बनेगा इसके अंदर आपका? ओकेजनल। ओकेजनल आप सब लोग जानते हो क्या होता है? ओकेजनल का मतलब होता है जो हमेशा या रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर क्या बनेगा वो आप समझ लीजिएगा। स्पोरेडिक का सिनोनिम क्या बनेगा? इसी में अगर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप देखिए। अब आपका ये एंटोनिम्स है। ठीक है, एंटोनिम है हॉस्पिटलिटी। क्या होता है हॉस्पिटलिटी? ये हम क्लास में पढ़ भी चुके हैं। देखो ये एक दूसरे तरीके से भी आ चुका है, आप इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। हॉस्पिटलिटी क्या होता है? हॉस्पिटल क्या होता है? जहां आपको मेहमान की तरह रखा जाए। अब वो तो ठीक है, अस्पताल इसका मतलब होता है, बट एक्चुअल में इसका सेंस क्या बन रहा है हमें इसको समझना पड़ेगा। जहां आपको कैसे रखा जाए? मेहमान की तरह रखा जाए। हॉस्पिटलिटी, इस पर मैं थोड़ा सा आपको और कवर करता हूं। देखिए हॉस्पिटलिटी होती है सुविधा या मेहमान नवाजी। इस पे एक और वर्ड आता है यूटिलिटी। इस पे एक और वर्ड आता है फैसिलिटी। इसमें एक और वर्ड आता है फेलिसिटी।
ठीक है। और इसमें एक और वर्ड आता है कमोडिटी। इसमें एसएससी में क्वेश्चन बना हुआ है, मैं आपको बताता हूं इन 4 वर्ड पे, ठीक है। कमोडिटी, हॉस्पिटलिटी, यूटिलिटी, फैसिलिटी, फेलिसिटी। फेलिसिटी आप जानते हो, फेलिसिटेट बनता है, किसी को प्रोत्साहित करना, खुशी देना। फैसिलिटी आप जानते हो, सुविधा। अब इन चारों वर्ड्स पे क्वेश्चन बना, हम उस पर बाद में आएंगे। क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। द गवर्नमेंट, शॉर्टली लिख देता हूं, मस्ट प्रोवाइड ब्लैंक टू एवरीवन या एवरी सिटीजन। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। सरकार को प्रत्येक नागरिक को क्या प्रदान करना चाहिए? ये स्टार्टिंग के जो 4 वर्ड है ये आपके आंसर है। सॉरी, इसमें यूटिलिटी को निकाल दो, ऐसा करो, यूटिलिटी को निकाल देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन ये वाले थे। ठीक है, यहां तक जुड़ के ऑप्शन थे, मैं जिनको टिक कर रहा हूं ये पढ़ो। देखो, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड टू एवरी सिटीजन। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सरकार क्या करे, हर नागरिक को क्या प्रदान करे। अब आपको ये देखना क्या प्रदान करे सरकार। तो हॉस्पिटलिटी, मेहमान नवाजी दे, तो वो क्यों दे भाई? आपके घर आपको मेहमान की तरह कैसे रख सकती है सरकार? हॉस्पिटलिटी समझ गए, मेहमान नवाजी ये आंसर नहीं होगा। यूटिलिटी सुविधा होती है, फैसिलिटी लग्जरी सुविधाएं, आपके घर नौकर होकर आए तो ऐसा भी कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज बहुत सारी नहीं दे सकती। हमारे यहाँ एक वर्ड आता है बेसिक नीड्स के लिए, कमोडिटी। इस क्वेश्चन में आंसर क्या था? कमोडिटी। कमोडिटी होता है बेसिक थिंग्स, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार। ये तो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, वो आपको प्रदान करे। ठीक है, तो अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन पे। ये हमारा आंसर हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए इधर, क्या बन रहा है देखिए। हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या हुआ? मेहमान नवाजी। ठीक है, अब इसमें क्या आंसर आना चाहिए, जरा आप इस पे आइए। सेंटेंस देखिए, पोटेंशियल होती है संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, संभावना जिसमें जितना पावर होता है। वल्नरेबल, जो आसानी से शिकार बन जाए। इनवल्नरेबल आपके बहुत अच्छा वर्ड है जो आता है, ये ध्यान रखने की बात है। इनवल्नरेबल क्या होता है? जिसको शिकार बनाना मुश्किल हो, जो घायल ना हो। और वल्नरेबल होता है जो आसानी से क्या हो जाए, शिकार बन जाए, जिसमें पावर नहीं है, ये मान के चलिए आप। ठीक है ना, इजीली हार्म्ड, जिसको आसानी से हार्म किया जा सके। इंसोलेंस क्या होता है ये? अब इंसोलेंस आप देखिए, एंटोनिम पूछ रहा तो इंसोलेंस क्या होगी? धृष्टता, किसी का अपमान करना, किसी के साथ बेइज्जती करना। इंसोलेंस, इंसोलेंट से बना, इसी से बनता है इंसोलेंट। इंसोलेंट होता है ढीठता, किसी के प्रति धूर्तता से पेश आना, ढीठता से पेश आना। तो इंसोलेंस इसका मतलब क्या हो गया? धृष्टता। शुद्ध हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे? धृष्टता बोलोगे, या आप इसको कह सकते हो इंसोलेंस को सेकंड पॉइंट आप बोल दीजिए कि किसी के साथ बुरा बर्ताव करना। ठीक है ना, बैड रिस्पॉन्स। हॉस्पिटलिटी का सीधी बात है, हॉस्पिटलिटी का उल्टा क्या होगा? इंसोलेंस होगा। काइंडनेस आप जानते हो दयालुता होती है। ठीक है, बेनेवोलेंस भी कह सकते हो आप इसको। बेनेवोलेंस क्या होती है? दयालुता होती है। समझ गए? तो इसमें आपका आंसर क्या बनना चाहिए? आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आपका आंसर बनेगा इंसॉल्वेंस। क्लियर है? इस चीज को आप एक बार समझ लीजिएगा। क्लियर? आगे एक बार अब हम देखते हैं इसके अंदर अगला क्वेश्चन पे। अब लोग आइए, क्या क्वेश्चन बन रहा है नेक्स्ट? ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या होता है, इस चीज को आप जरा समझिए। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ। क्या मतलब होता है? वैल्यूलेस, पैटी, फ्लिमसी, ट्रिवियल। ठीक है, बहुत सारे वर्ड है। जो नेग्लिजेंस का होता है, इसमें आप समझिए ट्रिवियल होता है तुच्छ। क्या मीनिंग बनेगा इसका? इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो एक तो पैटी होता है, एक फ्लिमसी होता है। बहुत अच्छा वर्ड है ये, ध्यान रखें आप इसका। क्या है ये? फ्लिमसी है। फ्लिमसी, पैटी। क्लियर? और यूजलेस हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो वोलेटाइल लिख सकते हो, फ्रिकलिंग लिख सकते हो, जिनके ज्यादा स्टैंड्स नहीं होते हैं। क्रेडिबिलिटी, अब आप देखिए कॉन्सिडेंस, ये संयोग होता है। क्या होता है? संयोग होता है। कॉन्सिडेंस का मतलब क्या बनेगा आपका? संयोग बनेगा दोस्तों। राइट? क्रेडिबिलिटी, ये विश्वसनीयता होती है किसी की। क्या चीज? विश्वसनीयता होती है। राइट?
मैं 2 मिनट फोन साइलेंट कर देता हूँ, बार बार बज रहा है, प्लीज इस चीज को समझिएगा आप एक बार। क्लियर? अब आप देखिए हमने बंद कर दिया, अब इस पे आ जाते हैं। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। अब देखिए सिग्निफिकेंट होता है विशिष्ट, शानदार, डिफरेंट, कुछ हटके। अब चूंकि हम ट्रिवियल बोल रहे हैं तो इसका एंटोनिम हमें चाहिए। इनसिग्निफिकेंट तो वो क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया, पैटी हो गया ये भी कुछ। अब इसमें क्या बनना चाहिए, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होगा, ये होता है विशिष्ट, डिफरेंट, स्पेशियल, पर्टिकुलर, पेक्यूलियर भी कह सकते हो, ठीक है, विशिष्ट। तो सीधी बात है, इसका डिफरेंट क्या होगा, जस्ट एंटोनिम क्या बनना चाहिए, आंसर आपका आएगा डी। क्लियर है? अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फाइंड द करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। में क्या ढूंढना है, वो स्पेलिंग ढूंढनी है जो सही भी है या गलत है, दोनों से मैं एक काम करना। बिलीफ बिल्कुल सही स्पेलिंग है। बैली, बिलीफ जानते हो विश्वास होता है, इसकी वर्ब बनती है बिलीव, ठीक है। सेकंड इसके अंदर क्या है, बैली, बैली का मतलब क्या होता है, पेट, बिलो, ये भी सही है। आंसर आपका रॉन्ग कौन सा है, बिनीथ, क्योंकि बिनीथ की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है, ये एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है से नीचे, एक ढकी हुई आकृति के नीचे। अंडर होता है, बिनीथ होता है, बिलो होता है, और अंडरनीथ भी होता है। नीचे के अर्थ में कुछ प्रेपोजिशंस आपके आते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा, आप जरा इसको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 81, वही है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड या इनकरेक्ट, दोनों में से कौन सा जो भी है आप इसको एक बार समझ लीजिए। जरा देखिए क्या है, क्लेमेंसी होती है दया, किसी के प्रति ऐसा भाव रखना जो कि आप मान लीजिए अरे बहुत बेकार, मतलब बुरा, कमजोर है, पिटी रख सकते हो। अवारिशियस स्पेलिंग देखिए थोड़ा सा दिक्कत है, अवारिशियस होता है लालची, अवारिशियस क्या होता है, लालची, और ये धन का लालची होता है। इसका लालची होता है धन का, बट इसकी स्पेलिंग में CIOUS होगा, तो ये स्पेलिंग गलत है। हेजेमोनी आप समझते हो, वंशानुगतता होती है। और नॉस्टैल्जिक, ये घर की याद आना होता है। होम सिकनेस, क्या होती है ये, होम सिकनेस, राइट। अवारिशियस का स्पेलिंग सही करो, CIOUS होगा, उसने स्पेलिंग गलत कर दी है। अवारिशियस में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, एक और वर्ड आता है वोरासियस, ठीक है। वोरासियस खाने का लालची होता है और पढ़ने का लालची भी होता है। इसका क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, वोरासियस रीडर वांट्स गुड क्वालिटी ऑफ बुक्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। वोरासियस होता है लालची, बट किस में लालची, समझ गए, खाने में लालची, पढ़ने में लालची। अवोरासियस होता है धन का लालची, क्या होता है, इसकी स्पेलिंग समझ गए आप, क्या बनेगा, ये किसका लालची, धन का लालची, ठीक है। इसमें एक और वर्ड बनता है रेपेसियस, ये भी लालची होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, इसके लिए कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं है। तो आंसर आपका क्या आएगा, अवारिशियस आएगा। क्लियर आपके सामने? अब इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 81 क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस वर्ड और फ्रेज। आपको वन वर्ड इसके अंदर बताना है आपने, ठीक है। ए राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन करने का कैसा तरीका, राउंड अबाउट वे, जानते हो आप लोग, घुमा फिरा कर बात करना, इसको इंग्लिश में इनुंडो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ की बात कहाँ ले जाना, बीट अबाउट द, बीट अराउंड द बस भी जानते हो आप, वो भी यही होता है। देखिए चैंट होता है से स्वर पाठ करना, अच्छा वर्ड है ये, चैंट क्या होता है, से स्वर पाठ करना, मंत्र बोलना। चैंट का मतलब समझ लो, अच्छा वर्ड है ये। आपके जो ये ऑप्शन है वो बड़े प्यारे वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। चैंट का मतलब आपका किस में आएगा, जरा देखिए इसको। चैंट का मतलब आपके आएगा से स्वर पाठ करना, श्लोक बोलना, रिसाइट भी कह सकते हो, ठीक है, बोलने के सेंस में। कार्निवल, ये वर्ड भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कार्निवल क्या होता है, नाचने गाने का समारोह, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको एंजॉय करने का मौका मिले, खूब खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, नाचो कूदो। और ये कार्निवल्स क्यों पॉपुलर हुए हैं, उसके पीछे बड़ा लॉजिक ये है कि स्ट्रेस का जमाना है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो कार्निवल्स क्या किए गए, प्लान किए जाते हैं विदेशी सरकारों के द्वारा। तो कार्निवल एक मेला कह सकते हो, बट जनरली ये नाचने गाने के सेंस में आता है, ठीक है। ए प्रोग्राम या फंक्शन ऑफ एंजॉइंग या फॉर एंजॉइंग, एंजॉयमेंट,
गोबल कैसे खाना, चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के खाना, ठीक है, गोबलिंग करना, जिसको आप प्रॉपरली क्या नहीं कर रहे हो, तोड़ नहीं पा रहे हो, उस तरह से। ईट रैपिडली, यू कैन से ईट हेस्टिली। सर्क्यूमलोकेशन ये वही है जो आप पढ़ रहे हो, ए राउंड अबाउट वे ऑफ टॉकिंग या टॉक इन राउंड अबाउट वे। क्या होता है, बातों को घुमा फिरा कर बोलना। बोलना क्या है, आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हो, ये किस में आएगा आपका, इसी में आएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा भाई, सर्क्यूमलोकेशन। इसको इनुंडो भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, इनुंडो भी यही होता है, गाते गाते कहां की गाते कहां पहुंच गए, उसमें आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आप आइए। क्लियर, ए स्टाइल इन विच ए राइटर डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, एक तरीका, एक स्टाइल जिसमें एक राइटर क्या करता है, अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करता है, ठीक है। ए राइटर डिस्प्लेज ऑफ हिज नॉलेज, ठीक है, डिस्प्लेज ऑफ हिज नॉलेज हो जाएगा, राइट। देखिए इम्यून्यू, इम्यून्यू आप जानते हो क्या होता है, पावर होती है, सहन करने की क्षमता। एक सिमिल ये होती है कॉपी, रेप्लिका, फोटोकॉपी, जीरोक्स, रेप्लिका बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। फैक्सिमिल होता है कॉपी, रेप्लिका, कॉपी, इन दोनों में अंतर होता है। रेप्लिका पता है किन के लिए आती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आती है, जिनकी आपको रेप्लिका, हमारे यहाँ पे नोबेल प्राइज जब जीता जाता है तो आपको ओरिजिनल नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, उसकी रेप्लिका दी जाती है, मतलब कॉपी दी जाती है। तो फैक्सिमिल होता है कॉपी। चाउटिक आप देखिए, इसको केओटिक बोलते हैं वैसे, केओस होता है, बहुत आता है ये वर्ड तुम्हारे। केओस का मतलब होता है शोरगुल से भरा, अफरा तफरी, टर्मोइल, पेंडेमोनियम, ठीक है, मिली, अपरोर, टर्मोइल, ट्यूमुल्ट। और इसमें आंसर अब बताइए। और पेडेंटिक क्या होता है, अपने हुनर को जाहिर करना, स्पेशली राइटिंग में या पढ़ाने के तरीकों में, लिखने के तरीकों में। और इसलिए आंसर क्या आएगा, पेडांटिक आएगा। गुस्सो, इसको विद्या आडंबरी कहते हैं, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, विद्या आडंबरी, जो अपनी विद्या का आडंबर करता है, बताता है। क्लियर, तो आंसर आपका क्या आएगा इसमें दोस्तों, पेडेंटिक बनेगा, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द इडियम्स आर फ्रेजेस। अब ये आपके क्या है भाई, स्टीयर क्लियर ऑफ, इसका मतलब होता है किसी खतरे से बिल्कुल दूर हो जाना, बच जाना, क्योंकि वो खतरा है। पहला वर्ड क्या बोल रहा है, सो समवन हाउ टू डू ए जॉब और एक्टिविटी, नो। बी वेरी इजी, बहुत आसान होना, नो। अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू, आंसर आपके सामने। बी मेंटली एंड फिजिकली एक्सॉस्टेड, एग्जॉस्टेड होता है थका हुआ, टायर्ड, बट इसमें ये नहीं होगा। आंसर आपका क्या आएगा भाई, आंसर आपका बनेगा सी बनेगा, ठीक है। स्टीयर क्लियर ऑफ होता है किसी खतरे से या किसी मुश्किल चीज से जानबूझ के क्या हो जाना, थोड़ा सा एकदम अलग हो जाना, और इसलिए इसमें आंसर आपका क्या बनना चाहिए, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए होल्ड वाटर, ये बहुत अच्छा वर्ड है और ये एसएससी में एक अलग तरीके से पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिए, इडियम्स को केवल इसलिए मत याद कीजिए कि वो इडियमेटिक में आएंगे, इडियमेटिक फ्रेज बन के आएंगे। आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपके फिल इन द ब्लैंक्स, आपके कॉमन एरर में भी ध्यान दीजिएगा। एसएससी क्या करता है, इडियम्स पूछता है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको लिखवा देता हूं क्या आया हुआ क्वेश्चन है, उस पर जरा आप आइए एक बार। क्वेश्चन आपका ये था, योर स्टोरी डज नॉट, चार ऑप्शन थे इसमें, होल्ड वाटर, होल्ड वाटर्स, होल्ड द वाटर, और एक कुछ मान लीजिए, ठीक है। अब आप ये चीज जानो, होल्ड वाटर होता है प्रभावी होना, इफेक्टिव होना। अब चूंकि ये क्वेश्चन डज नॉट है तो इसमें क्या आएगा, तुम्हारी कहानी में क्या नहीं है, दम नहीं है, मतलब होल्ड वाटर नहीं करती। अब इसका हमें फिलहाल ये तो चलो क्वेश्चन आ गया, एसएससी में पूछा जा चुका है, आपको मिल जाएगा आगे। अब जरा पॉइंट पे आप आइए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसके आप जरा ऑप्शंस देखो क्या बन रहे हैं, कम टू द पॉइंट। होल्ड वाटर, ए डिफिकल्ट, ए डाइल्यूटेड आर्गुमेंट, एक ऐसा आर्गुमेंट जो क्या हो गया है, कमजोर पड़ गया है, डाइल्यूट हो गया है। अपीयर टू बी ऑफ नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, ठीक है। स्टॉप एम्फेसाइजिंग ए पॉइंट, किसी बात पे जोर देते हुए बंद कर देना, उस पर अब जोर ना देना। अपीयर टू बी वैलिड आर रीजनेबल,
होल्ड वाटर क्या बनेगा आपका, अपीयर टू बी वैलिड और रीजनेबल, समझ गए। होल्ड वाटर आपका इस केस में आता है। अगले पॉइंट पे आप आइए, ये आंसर आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 86 पे आइए। अब ये आपका आ रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। किसका क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। जरा पढ़िए आप इसको, क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्या बोल रहा है, देखिएगा। द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। एक तो प्रीपोजिशन का रूल है, समझ लेना। अगर दो अलग अलग एडवर्ब आ रहे हैं या नाउन आ रही है और उनके साथ क्या चाहिए, अलग प्रीपोजिशन चाहिए, तो आप दोनों के साथ क्या लगाओगे, डिफरेंट प्रीपोजिशंस यूज करोगे। पहली बात तो ये समझ लो। सेकंड पॉइंट, 3 वर्ड आ रहे हैं, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, अडॉप्ट, अडाप्ट और अडेप्ट। ठीक है, अडॉप्ट, अडाप्ट, अडेप्ट। अडॉप्ट होता है गोद लेना, मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट, जानते हो। अडाप्ट, अपने आप को ढालना, इसको एक्लेमेटाइज भी कहते हैं। किसी परिस्थिति में अपने आप को क्या करना, ढालना, अनुकूल बनाना। और तीसरा क्या है, कुशल, दक्ष, स्किलफुल। ये आपका क्या होता है, अडेप्ट होता है, समझ गए। अब आप बताइए, एक फ्रॉग जो होता है ये क्या करता है भाई, अपने आप को पानी और जमीन दोनों परिस्थितियों में रहने के लिए क्या कर लेता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्किलफुल हो गया। क्या हो गया, स्किलफुल। तो आंसर क्या आएगा, फ्रॉग। अब यहाँ पे एक ऑप्शन क्या आया है, अडॉप्ट्स। एक आ रहा है अडेप्ट, से तो होगा ही नहीं। अडॉप्ट्स, ये भी नहीं होगा। आल्टर क्या होता है, ALTER, आल्टर होता है चेंज। आल्टर क्या होता है, परिवर्तन करना। हालांकि ये वर्ब है, ध्यान रखना। अल्टर क्या है, वर्ब है। इसका नाउन क्या बनेगा, अल्टरनेशन। अच्छा, इस पे एक और वर्ड बनता है आपका, ये ध्यान दो आप एक बार जरा। अल्टर पे एक और वर्ड बन रहा है, ALTER, सॉरी, नाउन बन रहा है। ये होता है यज्ञ की वेदी। क्या बन रही है ये, यज्ञ की वेदी, जहां पूजा करते हैं। देखिए उस जगह पूजा हवन वगैरह करवाई जाती है। अल्टर से एक वर्ड बनता है अल्टरेशन, फिर एक बनता है अल्टरनेशन, और फिर बनता है एक अल्टरकेशन, फिर एक बनता है एलिट्रेशन। अल्टरकेशन होता है जुबानी झगड़ा, ठीक है। अल्टरेशन होता है हल्का परिवर्तन, अल्टरनेशन होता है बहुत बड़ा परिवर्तन। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना कि 2014 के जो इलेक्शंस थे उसमें एक बहुत बड़ा अल्टरनेशन हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में, मोदी आए तब। तो फिलहाल इसमें आंसर क्या आएगा, समझ गए, अडॉप्ट इटसेल्फ। और अडॉप्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आपने क्या लगाना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने इसमें लगा दिया है। आंसर आपके सामने है, पूरा समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एम श्योर यू कैन विन द मैच इफ यू ट्राई हार्डली। अब हार्डली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, बट ये कैसा एडवर्ब है भाई, न के बराबर मेहनत करना। हार्डली कैसा एडवर्ब है, न के बराबर मेहनत करना। इसका हार्डली क्या है, न के बराबर मेहनत करना है, राइट। अब आप देखिए जरा इसमें क्या आना चाहिए, आई एम श्योर यू कैन विन द मैच इफ यू ट्राई हार्डली। क्लियर, क्या बनेगा देखो, हार्डली तो न के बराबर है, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। अब इसमें क्या बनना चाहिए, पॉइंट देखो, सीधी बात है, हार्ड आएगा। इफ यू विल ट्राई हार्डली, इफ यू ट्राइंग हार्डली, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका क्या आएगा, इफ यू ट्राई हार्ड। क्या आंसर बनेगा, इफ यू ट्राई हार्ड। आंसर क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आप आइए, देखो अगला क्या बनेगा। ये वर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये 4 जो वर्ब आ रही हैं ये बड़े काम की है भाई, ध्यान रखना इस चीज को। पिलर्स का क्वेश्चन है, हम डायरेक्शन नहीं पढ़ रहे, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़िए जरा एक बार, एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूं, द प्लैनेट्स आर अराउंड द सन। प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सन के चारों ओर घूम रहे हैं। सर्किल, रोटेट, राउंड और रिवोल्व। अब इसमें हमें मेनली 2 पे ही दिमाग लगाना है, रोटेट, और दूसरा दिमाग किस पे लगाना है, रिवॉल्व। क्योंकि सर्किल की वर्ब एन सर्किल बनती है जनरली, हालांकि सर्किल को भी आजकल वर्ब के रूप में यूज करते हैं, बट दैट्स नॉट गुड। राउंडिंग भी छोड़ दीजिए आप, इसके लिए वर्ब बनता है सराउंड। क्या वर्ब बनता है, सराउंड। अब जरा इन दोनों पे आइए, रिवॉल्व और रोटेट। रोटेट होता है अपनी एक्सिस पर घूमना। रोटेट किस पर घूमना, अपनी एक्सिस पर घूमना, धुरी पर घूमना। पृथ्वी ध्यान दीजिए रिवॉल्व भी करती है
और क्या करती है, रोटेट भी करती है। पृथ्वी क्या क्या काम करती है, रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है। आपका पहिया क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो एक्सिस पर घूमने के लिए क्या आएगा, रोटेट आएगा, ठीक है। और रिवॉल्व किसके लिए आएगा अभी बताओ जरा, रिवॉल्व आपका आएगा किस चीज के लिए, हवा में लहराने के लिए, हवा में घूमने के लिए। और जब आप प्लैनेट्स को देख रहे हो कि वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, सॉरी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, तो हम उसको आउट ऑफ द सोलर सिस्टम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि वो हम किसी और ग्रह पे हैं या और सोलर सिस्टम में, और पृथ्वी पे जो प्लैनेट्स वो चारे ऐसे घूम रहे हैं, सारे के सारे ऐसे घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। उस केस में आंसर क्या आना चाहिए, तो रिवॉल्व होता है हवा में घूमना, ऊपर घूमना, हवा में घूमना, ठीक है। और आंसर आपका क्या बनेगा, रिवॉल्विंग। राउंड और सर्किल बनेगा ही, सराउंड घेरना होता है, सर्किल के लिए वर्ब बनती है एन सर्किल, इसका मतलब ये क्या होता है, घेरना होता है। बोथ आर क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आप आइए, तीनों समझ में आ गया होगा सब लोगों के। प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सन के चारों ओर घूम रहे हैं, तो हम किसी प्लैनेट पे खड़े होकर नहीं देख रहे हैं, हम बाहर से देख रहे हैं। किससे दिख रहे हैं, बाहर से। और बाहर से देखने पे क्या होगा, आपका क्या बनना चाहिए, वो आप समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन को आप एक बार और पढ़िएगा, क्या इसमें कहना ये चाह रहा है, 2 मिनट के लिए आप पढ़िए, देन आई टेक इट। क्या क्वेश्चन बना जरा देखिएगा, व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट डाउन करिए उसको एक बार। आई टेक सम वाटर तब तक। पढ़िए क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक है। If you are the one who is planning to lose weight, remember to keep your snacking. If you are the one, तुम अगर वो आदमी हो जो क्या प्लान कर रहे हो, लॉस वेट, वेट खोने का प्लान कर रहे हो, कम करने का प्लान कर रहे हो, रिमेंबर याद रखो टू कीप योर स्नैकिंग। जो स्नैक जानते हो, ऊपर का मतलब जो ये आप फास्ट फूड खाते हैं, तैलीय पदार्थ खाते हैं, इसको क्या करो थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है लॉस, लॉस समझ लीजिए, LOSS, LOSE और LOST। लॉस नुकसान, लॉस ये वर्ब है खोना, कम करना, लूज ये एडजेक्टिव है ढीला, और इस लॉस की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, ये है खोया, ठीक है। रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग। अब आप अगर अपना वजन कम करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, पहले तो ये 4 वर्ड समझ लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक और वर्ड बन जाएगा लेस, और लेस की एक वर्ड बनती है लेसन, लेसन होता है कम करना, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन पे आप आइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग, क्या अनकंट्रोल्ड नहीं, अनकंट्रोल खाओगे तो वजन तो बढ़ेगा आपका, कम कैसे होगा। आउटगोइंग बाहर तक ले जाना, प्रिजुडियस पक्षपाती होना, आंसर क्या आएगा, मॉडरेट। क्या होना, मॉडरेट का मतलब औसत से कम रखो, कम से कम रखो अगर आपको वजन क्या करना है, कम करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके अब आगे एरर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट पब्लिश्ड ए फ्यू मंथ्स अगो, एक रिपोर्ट के अनुसार जो अभी कुछ महीने पहले पब्लिश हुई है, द लिटरेसी, लिटरेसी क्या होती है, साक्षरता, हैव ड्रॉप्ड। बताइए इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, इस बी पार्ट को जरा पढ़िए आप। लिटरेसी साक्षरता सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो हैव की जगह पे क्या आना चाहिए, आपका यहाँ पे हैज आएगा, ठीक है। क्या आएगा, हैज आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई सॉ जैक एट द पार्टी ए फ्यू मंथ अगो एंड ही डिड सीम्स फाइन। मैंने जैक को देखा था पार्टी में कुछ महीने पहले,
और मुझे कैसा लगा, अच्छा लगा। फाइन क्या होता है, पहले से बेहतर। ध्यान देना, फाइन का मतलब होता है बेटर देन लास्ट टाइम। ओके, फाइन होता है पहले से अच्छा, वेल होता है स्वस्थ, नाइस होता है बिहेवियर में अच्छा, गुड होता है सामान्य अच्छा, गुड। ठीक है, फाइन होता है पहले से बढ़िया। अब ये कुछ में भी हो सकता है, फाइन जॉब में भी हो सकता है, फाइन उसकी क्वालिटी में भी हो सकता है, फाइन स्वास्थ्य में भी हो सकता है। बट अब आप जरा देखिए, जब ये पास्ट है, ये क्या है, पास्ट है, तो ही डिड सेम्स फाइन, ये वाला पार्ट क्या है, रॉन्ग है। डिड के साथ आप एस कैसे लगा रहे हैं, तो क्या आएगा, ही डिड सेम फाइन, वो थोड़ा ठीक ठाक मुझे लगा, हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आप आइए जरा एक बार, अगला क्वेश्चन पढ़िए 92, क्या कहना ये चाह रहा है, पढ़िएगा जरा एक बार। In the following question, a sentence has been given in direct or indirect speech. Out of 4 alternatives as stated, select the one which one best expresses the same sentence in direct and direct. मतलब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका बनाना है। पढ़िए एक बार आप 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा, ठीक है, क्या ये कहना चाह रहा है। द ब्लाइंड मैन सेड टू मी, ब्लाइंड आप जानते हो अंधा होता है, ठीक है। सेंटेंस को पढ़िए एक बार जरा आप इसको। द ब्लाइंड मैन सेड टू मी, कैन यू हेल्प मी क्रॉस द रोड। ब्लाइंड मैन ने मुझसे कहा कैन यू हेल्प मी, ये हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य हैं, ठीक है। बनाइए, ब्लाइंड मैन सेड टू, क्या होगा, सेड टू का आस्क्ड होगा, ठीक है, आस्क्ड मी, सब में आस्क्ड आ रहा है, अच्छी बात। इफ आ रहा बिल्कुल सही है। यू का क्या हो जाएगा, मी, मी का क्या हो जाएगा, आई, ये भी सही बात है। अब यहां देखो, इनडायरेक्ट्स को हमेशा वर्ब पे ले जाया करो। कैन आ रहा तो कुड हो जाएगा, इफ आई कुड, तो आई कुड में देखो कैन, ये भी गलत, विल ये भी गलत। आंसर आपका या तो क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा या आपका सी वाला पार्ट होगा, ए या सी, ठीक है। अब जरा इफ आई कुड हेल्प, ठीक है, क्रॉस द रोड, हेल्प के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, यहाँ पे क्रॉस्ड नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा यहाँ पे, क्रॉस। सीधी बात है, आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, राइट। अगला क्वेश्चन आप जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93। इसको आपने क्या बनाना है, आपने इसको पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, माय ब्रदर लाइक्स क्रिकेट, मेरा भाई क्या पसंद करता है, क्रिकेट पसंद करता है। आपको पता है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्रिकेट से बनेगा। क्रिकेट वाज लाइक, कोई मतलब ही नहीं है। क्रिकेट इज लाइक, ठीक है, बन सकता था बट वर्ब फर्स्ट फॉर्म गलत। क्रिकेट वाज लाइक्ड, टेंस चेंज नहीं होगा। एक ही आपका ऑप्शन बनता है, क्रिकेट इज लाइक्ड बाय माय ब्रदर, हो जाएगा। एक आपका क्वेश्चन ये आपके सामने है। नेक्स्ट बनाइए अगला क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक इट ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा मीनिंगफुल पैराग्राफ के सेंस में बनाना है। पढ़िए, S1 आपका पहला सेंटेंस है, ठीक है। S1 आपका कौन सा सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है। इसको जरा 2 मिनट के लिए आप बना लीजिए, पढ़िए, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं उसके लिए, ठीक है। S1 आपका पहला सेंटेंस है और S6 आपका लास्ट सेंटेंस है। 1 मिनट के लिए आप पढ़िए इसको, ठीक है, हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। अब आप देखिए S1 क्या कर रहा है, चलो हम इसको कवर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। I took some rest, okay. Sometimes we have to put up with something irksome, unpleasant. Sometimes कभी कभी we have to put up with होता है एक फ्रेजल वर्ब, सहन करना। कभी कभी हमें सहन करना पड़ता है समथिंग, कुछ। इर्कसम, इर्कसम होता है परेशान करने वाला, एंड अनप्लीजेंट, और जो सुहावना अच्छा नहीं है, बुरा, हमें उसको झेलना पड़ता है, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद अब शुरुआत किससे करें, हमारे पास ऑप्शन QPS है, मतलब R नहीं आएगा, चलो उसको छोड़िए। अब जरा देखिए P या S को देखते हैं। S से हमें एक एक, हमें क्या एलिमिनेशन, इसमें बहुत गजब काम आता है। S कह रहा है एट फर्स्ट सबसे पहले द नॉइज ऑफ मशीनरी, मशीन कहाँ गई भाई, मशीन की कोई बात ही नहीं हो रही है।
इसका मतलब एस तो नहीं आएगा, इसका मतलब आपका ये आंसर तो खत्म हो गया, क्योंकि ऊपर मशीन की बात होनी चाहिए थी, तभी तो मशीनरी होगा। ओके, पी को पढ़िए। सपोज वी शिफ्ट इनटू ए हाउस नियर ए फैक्ट्री, ठीक है, विच कीप्स गोइंग ऑल डे। अब ये कह रहा है सपोज करो कि हम क्या हो जाते हैं, और उसके बाद एज टाइम गोज वी आर एबल टू अडॉप्ट अवर सेल्व्स टू इट। अब ये इट किसके लिए आ रहा है, पी क्यू आर एस का तो बन ही नहीं रहा सेंस। 2 मिनट के लिए आप क्यू पे आइए। फर्स्ट में आपने क्या बोला कि हमें कुछ चीजों को क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, कुछ इर्कसम है या अनप्लीजेंट है। अब जरा क्यू पढ़िए आप एक बार, क्यू क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो इसको। एज टाइम गोज बाई, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, गो बाई निकलते रहना, गुजर जाना, ठीक है, क्या करना, गुजर जाना। इसके लिए एक और वर्ड आता है पास बाई। पास बाई भी क्या होता है, गुजरना। और पासर बाई क्या होते हैं, राहगीर। जानते हो, मैं ठहरा वो गुजर गई, और वो क्या गुजरी, सब ठहर गया है। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें बनाइए आप, क्या बनेगा, क्यों आना चाहिए। सपोज एज टाइम गोज बाई, जैसे समय गुजरा, वी आर एबल टू अडॉप्ट अवर सेल्व्स, अडॉप्ट आ गया भी पढ़ा है, हम अपने आप को क्या करने में सक्षम है, हो जाते हैं, ढालने में सक्षम हो जाते हैं, टू इट सो दैट इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, ताकि ये क्या बन सकता है, और क्या बन जाता है, हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन जाता है, जो आप कह रहे हो ना इर्कसम और अनप्लीजेंट है। तो क्यू के बाद अब क्या आना चाहिए, अब क्यू के बाद आप देखिए इसमें क्या बनेगा, क्यू के बाद आपका सेंस बनेगा इसमें। अब क्यू के बाद एक तो आर है, ठीक है, क्यू के बाद पी है, जरा पी पढ़िए। सपोज वी शिफ्ट इनटू ए हाउस, मानो कि हम एक ऐसे घर में शिफ्ट हो गए, नियर ए फैक्ट्री, जो एक फैक्ट्री के पास है, विच कीप्स गोइंग ऑल डे, ऐसी फैक्ट्री है जो सारे दिन काम करती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, सारे दिन काम करती है, तो पी के बाद क्या आना चाहिए, आंसर तो आपका यही हो गया। एट फर्स्ट द नॉइज ऑफ मशीनरी मेक इट इम्पॉसिबल फॉर अस, शुरुआत में जो मशीनरी की आवाज हमें परेशान करती है, लेकिन बट वी फाइंड अवर सेल्व्स गेटिंग अकस्टम्ड, लेकिन हम क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी उसके क्या हो जाते हैं भाई, अकस्टम्ड हो जाते हैं, इसका मतलब हम उसके आदी हो जाते हैं, अकस्टम्ड टू। तो क्यूपीएसआर आपका आंसर क्या बनेगा, ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, एक समय के दौरान, राइट, आंसर आपका बनेगा ए पार्ट में। अगला क्वेश्चन आप जरा इसके अंदर देखिएगा, 95 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन है जरा देखिएगा। S1 क्या कह रहा है, A large city is the best school for studying life, एक बड़ा शहर जीवन जीने के लिए सबसे अच्छी चीज है, स्कूल है वो, आपको क्या सिखाएगा, एक बहुत बड़ा शहर। A large city is the best school for studying life। अब बनाइए इसके बाद क्या आना चाहिए, देखो क्या आना चाहिए, किससे शुरुआत कर सकते हैं, पी एस क्यू सारे चल रहे हैं, किसे बनाइए, इफ यू लिव इन ए सिटी फॉर ए ईयर और टू वी विल बी एबल टू एक्वायर ए गुड नॉलेज ऑफ लाइफ। अब इसके बाद देखो क्या क्या बनना चाहिए, क्या पे आना चाहिए, द वेरियस facets of life can be found reflected in a large city, ठीक है, if you live in a city for a year or two। अब बताओ इसके बाद क्या बनेगा, सेंस हमें क्या आना चाहिए, इन ए लार्ज सिटी वी एनकाउंटर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्संस, एक बड़े शहर में हमें अलग अलग टाइप के लोग हमें मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू। इसको जरा हम थोड़ा सा जोड़ते हैं, इफ यू लिव इन ए सिटी फॉर ए ईयर और टू वी विल बी एबल टू एक्वायर ए गुड नॉलेज ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद क्या आना चाहिए, द रिच एंड द पुअर, द प्राउड एंड द हम्बल, द डिकेटफुल एंड द। अब देखो एक ये पेयर हमें जुड़ता हुआ दिख रहा है, कौन सा, क्यू आर का। क्यू में आपने क्या बोला, मानो हमें पता नहीं चल पाएगा कि फर्स्ट पता नहीं कौन सा है, छोड़ो, इनको बनाने का एक तरीका होता है, हमें एक अपना खुद का मेथड डेवलप करना पड़ेगा। क्यों क्या कह रहा है, इन ए लार्ज सिटी वी एनकाउंटर ए डिफरेंट टाइप ऑफ पर्संस, पर्सन कैसे हैं, द रिच, द पुअर, द प्राउड, द हम्बल, द डिकेटफुल, ठीक है। क्यू आर कहाँ कहाँ आ रहा है जरा बताना, कुछ बन रहा है क्या, देखो देखिए आगे पढ़िए, रफ एंड जेंटल, इनोसेंट, डिकेटफुल, जो भी है, आगे पढ़िए इसके बाद। द वेरियस फैसेट ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन ए लार्ज सिटी, इन ए लार्ज सिटी वी एनकाउंटर डिफरेंट, सॉरी, अब S6 क्या आ रहा है, इफ यू लिव इन ए सिटी फॉर ए ईयर और टू वी विल बी एबल टू एक्वायर ए गुड नॉलेज ऑफ लाइफ, दस ए सिटी कैन टीच अस मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि आर एंड कर रहा है क्या, तो आर कहां का एंड कर रहा है जरा देखो, एक क्यूपीएसआर में एंड कर रहा है। अब मेन पॉइंट ये भी है कि आपको इससे क्या जोड़ना पड़ेगा, S6 से इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
आपको किससे जोड़ना पड़ेगा, S6 से। अब R किस में एंड आ रहा है तो वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आप आइए। आपके सामने एक क्या है, आपके सामने क्या आ रहा है भाई, क्लोज टेस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, क्लोज टेस्ट। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ, बनाइए इसमें क्या है क्लोज टेस्ट, आपको क्या कहना चाह रहा है, जरा हम इस पे बात करते हैं। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, इट इज ए नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा, द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस, वगैरह वगैरह। एक मिनट के लिए आप इसको पढ़िए थोड़ा सा, फिर हम इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। क्लियर है, जरा देखिएगा क्या बनना चाहिए। 2 मिनट के लिए आप इसको पढ़िएगा। देखिए, द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, ब्लैंक नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। कैसा सोलर सिस्टम होगा भाई, ह्यूज सोलर सिस्टम, नो। टिपिकल, कोई मतलब नहीं है। ए सोलर सिस्टम, नो। आंसर क्या बनेगा, द सोलर सिस्टम। क्या बनेगा, द सोलर सिस्टम। ठीक है, सेकंड पढ़िए, इट इज ए नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा। एक हॉट प्लाज्मा का लगभग एक बॉल है, परफेक्ट गेंद है। ठीक है ना, द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम। सूर्य ने हमको इंस्पायर किया है एंशिएंट, प्राचीन समय से। ठीक है, इट इज सेंट्रल टू मिथोलॉजी, माइथोलॉजी जानते हो आप सब लोग, एंड रिलीजन और धर्म इन अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी दुनिया के धर्म हैं, जितने भी कहानियां हैं, पुरानी प्राचीन कहानियां हैं या बातें हैं, जो भी मिथ्स हैं, उन सब में सूर्य क्या रहा है, मैन रहा है। और कौन सी कहानियां, रिलीजन इन, प्रोसेस, प्रक्रिया, सीन्स, टाइप्स, बेटर वर्ड क्या लग रहा है, कल्चर्स। जितनी भी संस्कृतियां, धर्म हो चाहे संस्कृतियां हो, उन सबके साथ इसकी बात हो रही है। इट कीप्स आवर प्लैनेट वार्म इनफ फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो। ये हमारे प्लैनेट को क्या करता है, गर्म रखता है ताकि चीजें ग्रो कर सके। इट गिव्स अस लाइट सो वी कैन सी, ये हमें लाइट देता है ताकि हम देख सके। इट इज बाई फार द मोस्ट, बाई फार काफी हद तक, एक फ्रेजल वर्ब ध्यान रखना, बाई फार प्रीपोजिशनल फ्रेज है, सॉरी। इट इज बाई फार द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या आना चाहिए, ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। धरती पे एनर्जी देने के लिए ये सबसे ज्यादा क्या है, ऑप्शंस बताइए क्या क्या आएगा, क्या आना चाहिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 3। सोर्स, कंट्रोल नहीं होगा, सिंबल नहीं होगा, जेस्चर, जेस्चर तो इशारा होता है, भावभंगिमा होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इट इज अबाउट 100 टाइम्स, ये कई सैकड़ों गुना, एज वाइड, क्या आना चाहिए, एज, सीधी बात है, ये पूरा एक पेयर बनता है कंजक्शन में, एज वाइड एज द अर्थ। ये अर्थ से 100 टाइम्स, टाइम्स का मतलब बार, दफा, गुना, सैकड़ों गुना क्या है, बड़ा है। ठीक है, इफ देयर वर नो सन, अगर क्या नहीं होता, सूर्य नहीं होता, मैनी थिंग्स वॉन्ट अकर, अकर होता है घटित होना, कई चीजें क्या नहीं होती, घटित नहीं होती। लाइक फोटोसिंथेसिस जानते हो, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, आर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या क्या नहीं होती, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती। विच वुड हैव कॉज्ड, जिसके बिना क्या नहीं होता, नो ऑफ लाइफ, जीवन का क्या नहीं होता, एनहेंसमेंट होता है, वृद्धि। ठीक है, एनहेंसमेंट क्या होता है, वृद्धि। एंड अंत, स्किल, आप जानते ही हो। आंसर क्या आएगा, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस क्या होता है, अस्तित्व। क्या होता है, अस्तित्व। राइट, तो अब आप इस चीज को समझिए कहना क्या चाह रहा है। टोटल कुल मिलाकर ये आपके 25 क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमने यहाँ पे सोल्व किए हैं। वर्ड्स आपके सामने हैं, इसमें एंशिएंट का मतलब आप समझ गए होंगे, माइथोलॉजी आप जानते हैं, कहानियां होती है, रिलीजन धर्म होता है, और कोई नया वर्ड ग्रो, ग्रो ऊपर उठना होता है। ठीक है, अकर, अकर का मतलब घटित होना होता है, और अकर और अगर हैपन भी ऑप्शन में है तो अकर और हैपन में एक अंतर हो जाएगा। हैपन होता है अचानक घटित होना, और अकर होता है पहले से जो क्या है, प्लान्ड है कि ऐसा होगा, वो घटित होना। राइट, ये चीजें आपके सामने हैं, कोज आपके सामने आ ही चुका है। बाकी चीजें अगले पेपर पे हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप बने रहिए मदर्स चैनल के ऊपर।
राइट। हैव ए नाइस डे।